बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज 6 सितंबर 2020, क्लास पंजम, सब्जेक्ट एनवायरनमेंटल साइंस, टॉपिक एयर, इट्स यूजेस एंड पोल्यूशंस। तो बच्चों, हमने एयर के बारे में पढ़ा। एयर क्या है? कल का लेसन जो था हमारा वो था एयर पोल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशंस। यहाँ ये समझेंगे कि एयर पोल्यूशंस के सोर्स क्या हैं, ज़राए क्या हैं, किन किन चीज़ों से एयर पोल्यूशंस, हवा की आलूदगी होती है। वेरियस सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशंस आर मुख्तलिफ ज़राए हवा की आलूदगी के हैं। बर्निंग कोल, वुड, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एक्स्ट्रा। Exhaust gases from automobiles, smoke from factories, smoke dirt and dust raised by heavy traffic, dirt and dust from certain mines, decaying animals and plants matter in garbage। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, ये मुख्तलिफ सोर्सेज हैं हवा की आलूदगी के। तो मैं आपको उर्दू में समझाने की कोशिश करता हूँ क्या क्या सोर्सेज हैं। यानी पहले लिखता है ये बर्निंग कोल, जब हम कोयला जलाते हैं तो उससे जो धुआं उठता है वो हमारी हवा को गंदा करता है। पहले नंबर पर बर्निंग कोल्स। दूसरा है वुड, जैसा हम घरों में या बुखारियों में लकड़ी जलाते हैं तो उससे भी धुआं उठता है, वो भी हमारी हवा को गंदा करती है। इसी तरह मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल वगैरह वगैरह, ये सब फ्यूल की कैटेगरी में हैं। तो जिस वक्त भी हम कोई फ्यूल्स जलाते हैं तो उससे धुआं उठता है और वो हमारी हवा को गंदा करता है। एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, ये गाड़ियों से जो गैसेस निकलती हैं वो भी हमारी हवा को गंदा करती हैं। स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है वो भी हमारी हवा को गंदा करता है। स्मोक डर्ट्स एंड डस्ट रेज्ड बाय हैवी ट्रैफिक, गर्दो गुबार ट्रैफिक से जो उठता है वो भी हमारी हवा को गंदा करता है। डर्ट एंड डस्ट फ्रॉम सर्टेन माइंस, जब हम कान कनी करते हैं तो उससे भी गर्दो गुबार उठता है, हमारी हवा को गंदा करता है। तो अजीज़ बच्चों, एक और चीज़ है, डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स मैटर इन गार्बेज, यानी गार्बेज में जो सड़ते हैं मरे हुए जानवर और पौधे, उनसे जो बदबू उठती है वो भी हमारी हवा को गंदा करती है। अब आपको सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशंस समझ आया होगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। अब इसका असर क्या है? हमने सोर्सेज पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशंस, यानी इसके क्या असरात हैं। Polluted air is harmful and injurious to human's health. Some of the harmful effects of inhaling polluted air are: आलूदा हवा नुकसानदेह है हमारी सेहत के लिए, और उनमें से कुछ इसके खतरनाक नुकसानदेह जो असरात हैं वो झेल हैं। यानी यहाँ लफ्ज़ है इनहेलिंग पोल्यूटेड एयर्स आर, जिस वक्त हम गंदी हवा सांस लेते हैं, यानी गंदी हवा जब सांस लेते हैं, हम सांस लेने को इनहेल कहते हैं और अंदर से हवा बाहर छोड़ने को एक्सहेल कहते हैं। इनहेल एंड एक्सहेल, जिस वक्त हम
हवा अंदर लेते हैं, अगर वो हवा गंदी होगी तो उससे हमें कौन कौन से नुकसान होंगे। तो ये नंबर 1 है रेडनेस एंड इरिटेशंस ऑफ आइज़, आँखों का लाल हो जाना और आँखों में खुजली आना। इरिटेशन का मतलब होता है खुजली आना। रेडनेस, आँखें लाल हो जानी पहली निशानी है किसकी? पहला इफेक्ट है पोल्यूटेड एयर का। दूसरा है चॉकिंग सेंसेशंस इन द थ्रोट, और थ्रोट में, गले में क्या पैदा होना? हर्ष पैदा होना, गले में हर्ष पैदा होना। फिर हमारे पास डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग्स, ब्रोंचेस, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग ब्रोंचेस, तो क्या है? सांस लेने में, हवा की नाली में यानी मुश्किल आना। फिर कफ होना, खांसी होना, स्नीजिंग कहते हैं छींटे आना, क्या आना? छींके आना। तो ये हैं कुछ हार्मफुल इफेक्ट एयर पोल्यूशन के। मैं रिपीट करता हूँ, रेडनेस एंड इरिटेशंस ऑफ आइज़। नंबर 2, choking sensations in the throat. Number 3, difficulty in breathing, bronchitis. Number 4, cough. Number 5, sneezing. तो यहाँ में कुछ हमारी जनरल नॉलेज बढ़ रही है। ये याद रखना है, दुनिया का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड जो शहर है वो टोक्यो है, जापान की राजधानी। और हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो पोल्यूटेड शहर है वो हमारा कैपिटल वो दिल्ली है। और दूसरे जो शहर हैं जैसे कोलकाता है, मुंबई है, कानपुर है, ये मोस्ट क्या हैं? एयर पोल्यूटेड सिटीज़ हैं। यानी ये कहता है, डू यू नो दैट टोक्यो इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। कहता है कि आप जानते हो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो आबादी है किस मुल्क की है, किस शहर की है? वो है टोक्यो, जापान का कैपिटल। एंड दिल्ली इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ इंडिया। एंड दिल्ली इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया। और दिल्ली जो है ये हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहर है। अदर्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ ऑफ इंडियाज़ और कोलकाता, मुंबई, कानपुर। ठीक है ना? मैं फिर रिपीट करता हूँ। कहता है, डू यू नो, क्या आप जानते हो, दैट टोक्यो इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहर जो है, आलूदा शहर जो है, जिस शहर की हवा गंदी है वो टोक्यो है। और टोक्यो जो है ये जापान की राजधानी है। और हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े शहर हैं, और इनमें से सबसे ज़्यादा किस शहर की हवा गंदी है? वो हमारी कैपिटल दिल्ली की है। हमारे हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली की हवा गंदी है। और दूसरे जो पोल्यूटेड सिटीज़ हैं वो कलकत्ता है, और क्या है? मुंबई है और कानपुर है। तो एक और इसके साथ है कंट्रोल्स ऑफ एयर पोल्यूशंस, बहुत ज़रूरी है। अब हम एयर पोल्यूशंस को, हवा की आलूदगी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? द पोल्यूशंस ऑफ एयर कैन बी कंट्रोल बाय द फॉलोइंग वेज। हवा की आलूदगी को हम मंदरजा झेल तरीक़ों से कंट्रोल कर सकते हैं, काबू कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। नंबर 1, by using smokeless sources of energy like solar energy। पहली बात, जैसे हमने ये ऊपर पढ़ा, मैं फिर वहाँ जाता हूँ, बर्निंग कोल, वुड, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल वगैरह वगैरह। बेटो ये जो फ्यूल्स है, अब इस फ्यूल की जगह ऐसे फ्यूल का इस्तेमाल करना खाना पकाने के लिए, हीट के लिए और लाइट के लिए, जिससे क्या हो, कम से कम धुआं निकले। अब जिस फ्यूल से कम धुआं निकलेगा वो हमारी हवा को कम आलूदा करेगा। जैसा आज हम अपने घरों में एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? लेकिन एलपीजी के इस्तेमाल करने से भी
وہاں ایک گیس کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے، لیکن دوسرے فیولز کی بنسبت وہ کیا ہے، وہ کیا ہے جی، لیسٹ پولوٹنٹ ایجنٹ ہے۔ تو اس لیے بائی یوزنگ اسموک لیس سورسز آف انرجی لائک سولر انرجی، یعنی ایسے ہم ایسے فیولز کا استعمال نہ کریں جن سے زیادہ دھواں نکلتا ہے، ایسے کا کرنا ہے، ایسے فیولز کا استعمال کرنا ہے جو اسموک لیس ہوں، جن سے دھواں نہ نکلے، لائک سولر انرجی، جیسا کہ سولر انرجی ہے، وینڈ انرجی وغیرہ وغیرہ۔ تو ان چیزوں کا ہم استعمال کریں گے تو ہماری کیا ہوگی، ہماری ہوا آلودہ نہیں ہوگی۔ نمبر 2، بائی انسٹالنگ ویری ٹال چمنیز ان دا فیکٹریز، اور انسٹال لگانی فیکٹریز میں اونچی چمنیز۔ یہ بیٹو میں یہاں تصویر پر آپ کو یہ کیمرہ لگا رہا ہوں، یہ ہماری فیکٹریز ہیں۔ اب ان فیکٹریز میں یہ والا جو ہے یہ چمنیز ہے، اونچی چمنیز، یعنی اس سے جو دھواں نکلتا ہے یہ سیدھا اوپر جاتا ہے، تو ہم پر یہ کم اثر کرتا ہے۔ تو پھر کیا ہے ہمارے پاس ہے بائی گروئنگز مور اینڈ مور ٹریز، زیادہ سے زیادہ درخت لگانا۔ اب جتنے زیادہ ہم درخت لگائیں گے اتنا ہی وہ ہماری ہوا کو کیا کریں گے جی، صاف رکھیں گے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے پچھلے سبق میں کہ درخت جو ہیں یہ ہوا کو تازہ کرتے ہیں، درخت ہوا میں آکسیجن چھوڑتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ٹریز جو ہیں یہ بھی بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم درختوں کی حفاظت کریں اور زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی کوشش کریں تاکہ ہماری ہوا صاف اور ستھری ہو۔ جتنی ہماری ہوا صاف ہوگی اتنا ہی ہمیں فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، ہماری صحت ٹھیک ہوگی، اچھی ہوگی۔ انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔